बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम क्लास 9 मैथ्स के पीके बोर्ड चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितने भी डिफिनीशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उसको समझेंगे। मैट्रिक्स और एक है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस ये मैट्रिक्स की जमा है। मैट्रिक्स क्या है? An arrangement of the number in the form of rows and columns in a square bracket is called a matrix। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि rectangular arrangement of a real number enclosed a square bracket। तो ये भी है मैट्रिक्स की डिफिनीशन। मैट्रिक्स को हम कैपिटल A B C या X Y Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अगर हम इस पैटर्न को देखें तो ये है स्क्वायर पैटर्न, यानी ये नंबर जो यहाँ पर लिखे गए हैं जिस अरेंजमेंट में, ये है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। पर हम डिफिनीशंस, एग्जांपल और इसके साथ जो एक्सरसाइज है उसको यहाँ पर हम समझेंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए अ मैट्रिक्स then order of A is equal to order of A, इसको हम लिख सकते हैं is equal to number of rows multiplied by number of columns, या number of rows cross number of columns। इसको हम इस तरह भी रीड कर सकते हैं number of rows by number of columns। इसकी जनरल फॉर्म जो हम यहाँ पर लिखते हैं वो है m क्रॉस n या m by n। m नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करते हैं और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। नोट दैट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड डायमेंशन और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1, राइट द नंबर ऑफ रोज and columns of the following matrices and hence mention their orders। 2 matrices given है, इसमें रोज की तादाद को लिखना है और कॉलम्स की तादाद को लिखना है और उसके साथ ये भी मेंशन करना है कि इस गिवन मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या है या डायमेंशन इसके क्या है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है, इसमें P Q R S ये एलिमेंट्स है। इस गिवन मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डेटा है एलिमेंट्स की, इसको हम रो कहेंगे। इसी तरह ये भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ये भी हमारे पास रो है, इसको हम रो 1 कहेंगे, इसको हम रो 2 कहेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है। इस गिवन मैट्रिक्स में वर्टिकल एंट्रीज भी है जिसको हम कॉलम्स कहते हैं। यहाँ पर ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। इसको हम लिख सकते हैं जिस तरह मैंने पहले लिखा था कि किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम लिख सकते हैं m by n। तो m नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो यहाँ पर 2 लिखें। तो 2 by 2 इस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इसके बाद b मैट्रिक्स है। तो b मैट्रिक्स में ये है रो नंबर 1, ये है रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और ये है कॉलम नंबर 3। तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर होगा वो 2 by 3 होगा। ये है मैट्रिक्स, रोज, कॉलम्स और इसमें एलिमेंट्स, और उससे जो ऑर्डर बनाने का तरीका है हमने यहाँ पर ये सीखा है। इक्वल मैट्रिसेस। लेट A and B are 2 matrices if the same order are equal, if their corresponding elements are equal। A और B दोनों आपस में इक्वल होंगे अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हो वो सेम हो या इक्वल हो, तो उसको हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। यानी A और B इक्वल होंगे
अगर यहाँ पर A और E इक्वल हो, B इक्वल टू F, C इक्वल टू G एंड D इक्वल टू H, तो A से मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। यहाँ पर बुक में जो एग्जांपल्स गिवन है 1 1 2 2 3 12/4 इक्वल टू 3, सो ये भी 3 है, 6 6 5 10/2 इक्वल टू 5 4 और ये भी 4 के इक्वल है। सो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 है। और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/3 है। तो इसमें पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस नहीं कह सकते। आइए देखें इस पर जो क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पर हम समझेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। यहाँ पर मैट्रिसेस गिवन है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की पहचान करनी है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये इक्वल हो, सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज ये नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल न हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो पहला जो मैट्रिक्स गिवन है 2 3 0 5, तो यहाँ पर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है और इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि 2 नॉट इक्वल टू 3, सो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये एक और मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, यानी रोज और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 3/2 है। ई मैट्रिक्स, इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर 1/2 है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। के बाद एफ मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर 3/3 है और इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझा। क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट गिवन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन 1 में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की पहचान करनी है और क्वेश्चन 2 में जो मैट्रिसेस गिवन है उसके ऑर्डर्स को यहाँ पर लिखना था। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में ए मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 3 2 4, यानी -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 एंड 6। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स गिवन है जनरल फॉर्म में, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं AIJ। ए एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स ए का जो रो नंबर I में है और कॉलम नंबर J में, यानी IJ इसकी रो और कॉलम वाली पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A12 जो है इसका मतलब है रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, तो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 में वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने 2 लिखी है। A23 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब है रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, तो इसकी वैल्यू है 0, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा है। A32 का मतलब है रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2, तो इस यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो 1 के इक्वल है। इसी तरह A43 है, A43 रो नंबर 4 कॉलम नंबर 3 यानी 6। इसी तरह आपने A13 और A33 को चेक करना है। तो आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।